अगर खाना खाकर तुम दोनों माँ बेटी का पेट भर गया है तो अब जाओ जाकर मेरी बेटी की खबर ले लो। वो अब तक घर नहीं लौटा है, शाम हो गई है। माँ जी आप चिंता मत करो, टुन्नू जी अभी आते ही होंगे। वो मुझे बताकर गए थे आज वो देर से घर आएंगे, क्योंकि आज वो अपने दोस्तों के साथ दूसरे जंगल गए हैं। पहले घर तो आ जाए मेरा बेटा, फिर बताती हो तुम दोनों माँ बेटी को कैसे तुम सारा दिन भोजन खाती रहती हो। तभी उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। जो भी है अंदर आ जाओ, दरवाजा खुला है। फिर तोता घर के अंदर आता है और वो कहता है, चिड़िया आपके पूरे परिवार के लिए एक बहुत बुरी खबर है। तोते भैया क्या हुआ, क्या बुरी खबर है? सब कुछ ठीक तो है ना? मुझे माफ करना रानू बहन, अब तो वो लौटकर वापस कभी नहीं आएंगे। एक शिकारी चील ने उनका शिकार कर दिया और उन्हें बड़ी बेरहमी से मार दिया। यह सुनकर तो वो सारा परिवार रोने लग जाता है। तब चिड़िया कहती है, मेरा दिल तो आज सुबह से ही बहुत डरा हुआ था। अगर मुझे पता होता तो आज आपको वहाँ कभी नहीं जाने देती। खा लिया इस मनुष्य ने मेरे बेटे को। इसका पेट कभी नहीं भरता था, हर समय उसे भोजन लेने के लिए भेजती रहती थी। मनुष्य खा गई मेरे बेटे को। आंटी इसमें रानू बहन का क्या दोष, यह तो भाग्य में होता है जो कुछ भी होता है। यह कहकर वो तोता वहाँ से चला जाता है। फिर वो तीनों बहुत रोती हैं। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। रात हो जाती है, वो सभी भूखे पेट ही सो जाती है। सुबह हो जाती है, जंगल के पक्षी अपनी रीति रिवाजों के अनुसार भोजन लेने निकल जाते हैं। किसी को कोई गम नहीं था कि किसी का पति मर गया, किसी का बेटा, किसी का पापा। वो तो अपने भोजन के लिए चले जाते हैं, क्योंकि अब तो जमाना ही बदल गया था। जाओ कर बैठी हो यहाँ पर, जाकर भोजन ले आओ। अब मेरा बेटा नहीं है जो तुम्हारा पेट भरने के लिए भोजन ले आएगा। अब मेरे लिए ना सही तो अपनी बेटी के लिए ले आओ। माँ जी आप चिंता मत करो, मैं ले आऊंगी भोजन, आप बिल्कुल फिक्र मत करो। चिड़िया भोजन की खोज में जाने वाली थी कि तभी वहाँ कालू कौवा आ जाता है। चिड़िया बहन बहुत दुख हुआ यह सब सुनकर, क्या करें, जालिम चील अपने पेट भी तो भरते हैं। चिड़िया बहन पिछले महीने टुन्नू चिड़ा हमारे घर पर आया था और पूरे 100 दाने लेकर गया था भोजन के, अपनी बेटी के इलाज के लिए। और उसने कहा था कि यह बात हम आपको न बताएं, और साथ में अपना घर भी गिरवी रखा था। देखो अब वो तो है नहीं इस दुनिया में जो मैं उससे मांग लूँगा, इसलिए अब लेना देना तो आपसे ही होगा। अब आप दे दो हमें, 1-2 दाना तो है नहीं, पूरे 100 दाने हैं। अरे भागो यहाँ से, तुम कभी झूठ बोल रहे हो। नहीं माँ जी, जब गुड़िया बीमार हुई थी तो गुड़िया के पापा कुछ दाने उधार तो लाए थे। सुनो चिड़िया बहन, अगर मेरे दाने वापस नहीं करे तो तुम्हें यह घर खाली करना होगा। हाँ मैं तुम्हें 10 दिन का समय देता हूँ। अगर तुमने मेरे दाने वापस कर दिए तो यह घर तुम्हारा है, अगर नहीं करे तो हमारा। यह कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। ना जाने कैसे कैसे दुख मेरा बेटा अपने साथ लेकर चला गया। ना ये तुम्हारी गुड़िया होती, ना ही वो दाने उधार लेता, और ना ही मेरा बेटा मरता। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम दोनों से तंग आकर उसने अपनी जान दे दी। माँ जी आप चुप हो जाओ और ऐसा कुछ भी मत सोचो, शांत हो जाओ। माँ जी मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। गुड़िया तुम अपनी दादी के पास ही रहना, मैं शाम होने से पहले घर लौट आऊंगी। फिर रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। वो उड़े जा रही थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। मैं कालू कौवे के दाने वापस कैसे करूँगी? अगर नहीं करे तो वो घर छीन लेगा, लेकिन दाने वापस करूँ तो कैसे करूँ? वो थक जाती है और एक जगह बैठ जाती है। वो रो रही थी और खुद से बातें कर रही थी। टुन्नू जी आपने अपनी बेटी की जान तो बचा ली, लेकिन खुद हम सबको छोड़कर चले गए। आप अपनी बेटी से कितना प्यार करते थे जो आपने उसके लिए यह सब किया। रानू चिड़िया ऐसे बैठी रो रही थी कि तभी वहाँ एक बूढ़े बाबा आते हैं। रानू चिड़िया मत रो, चुप हो जाओ, जिंदगी की मुश्किलों का मुकाबला करो, हिम्मत से मेहनत से काम लो। परंतु मैं तो कुछ काम भी नहीं जानती हूँ, फिर मैं क्या काम करूँ? तुम पहले सिलाई का काम करती थी ना, तो अब क्यों नहीं तुम अपनी बेटी के लिए, अपने परिवार के लिए और अपने लिए फिर से सिलाई करो। लेकिन मेरे पास तो सिलाई मशीन भी नहीं है।
उसकी तुम फिक्र मत करो, वो तुम्हारे घर के बाहर पहुंच जाएगी। और ये लो भोजन, जिसने आज तुम्हें भूखा नहीं रखा वो कल भी तुम्हें देगा। फिर रानो चिड़िया वो फल की टोकरी लेकर अपने घर आ जाती है। जब वो अपने घर के बाहर आती है तो देखती है कि वहाँ तो सच में एक सिलाई मशीन रखी हुई थी। बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी इतनी मदद की है। अब मैं मेहनत से काम करूंगी, अपनी बेटी और अपनी सास को बहुत खुश रखूंगी। फिर रानो चिड़िया पक्षियों के कपड़े सिलती है। वो इस काम में बहुत माहिर थी, इसलिए वो अपना काम अच्छे से करती है और जल्दी वो कालू कौवे को उसके दाने के बदले उसे पैसे दे देती है। इस तरह गरीब दर्जी बहू अपनी बेटी और अपनी सास के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? हमारी कहानी को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय हमें दें। आपके कमेंट और लाइक हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद।